हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। श्री गुरुवे नमः। ह्वेगनसांग की यात्रा मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि भारतीय इतिहास में ह्वेगनसांग की यात्रा विवरणों की को एक प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। ह्वेगनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उन्होंने भारत में कई स्थलों का दौरा किया था। जहां जहां गए वहां के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा में मौसम कैसा है, लोग कैसे हैं, भाषा कैसी है, कौन से धर्म के लोग मानते हैं, विदेशी यात्रियों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी यात्रा बहुत अच्छे से जानकारी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ह्वेगनसांग ने भारत के बारे में जानकारी दी है, इतिहासकारों के अनुसार दी है। ह्वेगनसांग की यात्रा में उसने अपनी पुस्तक क्या लिखा है? ह्वेगनसांग का जन्म 6 अप्रैल 602 या 3 ईस्वी में चीन के चिनल्यू लुओयान के निकट स्थान पर हुआ था। ह्वेगनसांग की मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी को चीन के तोकचुआन में हुई थी। ह्वेगनसांग को युवान ध्वान, युवानचांगन, युवानत्वांग चेनाई और यात्रियों का राजकुमार आदि नामों से जाना जाता था। ह्वेगनसांग की मां का नाम लेडी सॉग और पिता का नाम चेंजहुई था। ह्वेगनसांग अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे और बचपन में ही वह अपने बड़े भाई चैगनसी के साथ लुओयांग शहर के सिंगतू नामक विहार में धम्म की शिक्षा ग्रहण करने गए थे। सिंगतू बिहार में धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ह्वेगनसांग चंगान गए थे, जो चीन शेडोंग प्रांत है। वे वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने फाहियान के बारे में जाना और यहीं से उनके दिमाग में भारत यात्रा का ख्याल आया। ह्वेगनसांग की यात्रा विवरण को सियुकी के नाम से जाना जाता है, जिसे ह्वेगनसांग ने स्वयं चीनी भाषा में लिखा हुआ था। ह्वेगनसांग का जीवन परिचय उनके मित्र हेइली ने लिखा था। ह्वेगनसांग के यात्रा का विवरण सबसे पहले अनुवाद फ्रेंच भाषा में स्टेनिस्लेस जूलियन ने 1850 में किया था। 1884 में सैमुअल बील ने सियुकी का चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ह्वेगनसांग के यात्रा विवरण सियुकी का हिंदी में अनुवाद ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया है। ह्वेगनसांग में जिस समय भारत के लिए यात्रा शुरू की थी, उस समय चीन में तांग वंश के राजा ताइचुंग का शासन था। भारत में वर्धन वंश के राजा सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेगनसांग ने 629 ईस्वी में चांगगान से भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी और ओकिनो, आधुनिक करशर, फीहान, फरगाना, उज्बेकिस्तान, सिमिकिया, ख्वारिज्म, मध्य एशिया होते हुए पोहोक, बल्ख, अफगानिस्तान में पहुंचे थे। यह ऊपर लिखे सारे स्थान हैं, वे बौद्धों थे। बाद में इस्लाम के उदय होने पर बाबर फरगाना का ही था और समरकंद का तैमूरलंग था। खैर, अब बात करते हैं। ह्वेगनसांग में अपने लेखों में भारत का नाम इंतु लिखा हुआ है। प्राचीन काल में इसका नाम शिंटू व हिंताव था, परंतु अब शुद्ध उच्चारण इंतु ही कहेंगे। देश के लोग अपने प्रांत अनुसार विविध नामों से पुकारते हैं। प्रत्येक प्रांत का अनेक नीतियां हैं। मुख्य नाम हम इंतु ही कहेंगे। इसका उच्चारण सुनने में सुंदर है। चीनी भाषा में इस नाम का अर्थ चंद्रमा होता है। चंद्रमा के बहुत नाम हैं, उन्हीं में से यह एक भी है। और यह बात प्रसिद्ध है कि संपूर्ण प्राणी अज्ञान की रात्रि में संसार चक्र के आवागमन के द्वारा अभी तक चक्कर लगा रहा है। एक नक्षत्र तक का भी उनको सहारा नहीं। इनकी महादशा है कि सूर्य अस्ताचल को प्रस्थानिक हो गया, मशाल की रोशनी फैल रही है और यदि नक्षत्र भी प्रकाशित है, परंतु चंद्रमा के प्रकाश से वे मिलान नहीं खा सकते। ठीक ऐसा ही प्रकाश पवित्र और विद्वान महात्माओं का है, जो चंद्रमा के प्रकाश के समान सागर को रास्ता दिखाते हैं और इस देश को प्रभावशाली बनाते हुए। इसी कारण देश का नाम इंतु है। इंतु देश के निवासी जाति भेद के अनुसार विभक्त है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 90,000 लीटर है किलोमीटर और इसके 3 तरफ समुद्र है। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। इस देश का उत्तरी भाग चौड़ा तथा दक्षिणी भाग पतला है। मथुरा को इन्होंने मोटुलोक कहा है। किस राज्य का क्षेत्रफल 5 लीटर है और राजधानी का 20 लीटर। भूमि उत्तम और उपजाऊ है। यहाँ के लोग आमलक, आंवला,
की पैदा बहुत ध्यान से करते हैं, जो झुंड का झुंड पैदा होता है। यह वृक्ष दो प्रकार का होता है, छोटी जाति वाले फल कच्चेपन हरा और पकने पर पीला हो जाता है, तथा बड़ी जाति वाले का फल सदा के सदा हरा ही रहता है। इस देश में बढ़िया जाति की कपास को भी उत्पन्न किया जाता है। प्रकृति कुछ गम और मनुष्य का व्यवहार कोमल तथा आदरणीय है। यह लोग धार्मिक ज्ञान को गुप्त रूप से उपार्जन करना अधिक पसंद करते हैं तथा परोपकार और विद्या की प्रतिष्ठा करते हैं। लगभग 20 संघाराम और 2000 सन्यासी है, जो जोग समान रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय के आश्रित हैं। 5 देव मंदिर भी हैं, जिनमें सब प्रकार की साधना उपासना करते हैं। 3 स्तूप अशोक राजा के बनवाए हुए हैं। गच्चारों बुद्धा के अनेक चिन्ह वर्तमान है। तथागत भगवान के पुनीत साथियों के शरीरावशेष पर भी स्मारक स्वरूप नए स्तूप बने हुए हैं। जन्म श्री पुत्र मुद्गल पुत्रो पूर्णमैत्रेयाण पुत्र उपाली आनंद राहुल मंजूश्री तथा अन्य बोधिसत्व इत्यादि। प्रत्येक वर्ष तीनों धार्मिक महीनों में और प्रत्येक मास के व्रतोत्सया के अवसरों में सन्यासी लोग इन स्तूपों पर आते हैं और अभिवादन पूजन करके बहुमूल्य वस्तुओं का भेंट करते हैं। यह लोग आप अपने संप्रदाय अनुसार अलग अलग पुनीत स्थानों का दर्शन पूजन करते हैं। जो लोग अभिधम का अभ्यास करते हैं, वे श्रीपुत्र को जो समाधि में मगन होने वाले हैं, वह मुद्गल पुत्र को जो सुना पाठ करते हैं, वे पूर्णमैत्रेयाण पुत्र को जो विनय का अध्ययन करते हैं, वह उपाली का भिक्षुक लोग आनंद का श्रमण लोग राहुल को और महायान संप्रदाय बोधिसत्वा को सम्मान देकर अनेक प्रकार की भेंट पूजा चढ़ाते हैं। रत्नजडित झंडे और बहुमूल्य क्षेत्र जाल की तरह सब ओर फैल जाते हैं। सुगंधित द्रव्य का धूम बादलों के समान छा जाता है और मेघ के समान फूलों की वृष्टि सब तरफ से होती है। कल की पोस्ट में हवेनसाग की अयोध्या यात्रा का वर्णन करने का प्रयास किया जाएगा। पोस्ट किसी भी संप्रदाय की भावना को आहत करने के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जो बुद्ध के विषय में अनर्गल आलाप करते रहते हैं। और यह सब ठाकुर प्रसाद शर्मा जी ने अनुवाद में जो लिखा है, वह हवेनसांग की CU की पुस्तक का है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।